इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आज रखा गया है उस मीटिंग में, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था। और ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज जो बयान सामने आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुबारकबादी जो दी है कमीशन की वर्किंग को और सहमति इसके साथ जताई है। हम तो पहले से कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सीके के दो फेस हैं, ये हैंड इन ग्लोव है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि PAGD जिसकी फारूक साहब सरबराही कर रहे हैं और वहाँ जो मीटिंग में आज उन्होंने वहाँ दूसरी टोपी लगा के शिरकत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोपी लगा के, बात तो एक जैसी है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमेशा से इन दोनों जमातों का, या तीनों या चारों जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, ये तो हमेशा दिल्ली के सहयोगी रहे हैं। 1947 ने इन्होंने यही ऐसा ही रोल अदा किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ में छुरा हमेशा घोंपा है। लेकिन आज इनको ये मालूम होनी चाहिए कि आज ये नंगे हो गए हैं। इनके अलग अलग बयान अब अपने लेटर पैडों से इशू करने से कुछ नहीं होगा। लोग समझ गए हैं कि दिल्ली के असल कार फरमा यही हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि ये फिर एक बार आवाम को धोखा दे के वहाँ BJP को जिताएं और यहाँ खुद जीतें, ताकि मिली जुली सरकार इनकी हो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर के लोग बालिग हो चुके हैं, वो इनको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। और अपनी पार्टी लोगों से अपील करना चाहती है कि इस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखिए अल्लाह के फजल से, और आपकी दुआओं और आपको ताकत का सरचश्मा मानते हुए हम ये कहते हैं कि वी विल ऑल्सो अपील अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल BJP की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है BJP का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो अप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके, और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते थे कि कमीशन फेयर और इंडिपेंडेंट तरीके में काम करेगा, लेकिन जो आज उन्होंने जो रिकमेंडेशन आई है ये क्लियरली एक दिखाता है कि देयर इज सम बायस विच इज क्रीपिंग अप। एक पॉलिटिकल रिपोर्ट आ गई है, ये कोई इंडिपेंडेंट फेयर रिपोर्ट नहीं आई है। सो इसीलिए हमने अपना मौकिफ सामने रखा कि हम इस पॉलिटिकल रिपोर्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी ए सिग्नेटरी to this kind of a political report. That is absolutely clear. So what has happened is that you need to understand first of all कि ये जो delimitation commission बना है, ये इसकी जवाजियत कहाँ से आई? इसकी जवाजियत आई through J&K Reorganization Act. So J&K Reorganization Act is under judicial scrutiny. So हमारा एक स्टैंड था कि इसका पेरेंट एक्ट जब चैलेंज हो रहा है, जो डिलिमिटेशन कमीशन जिससे बना है उसका पेरेंट एक्ट चैलेंज हो रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट। सो देयर इज नो जस्टिफिकेशन आप ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है इस टाइम पे, बिकॉज दैट J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट राइट नाउ। सो उसके तहत जितने भी लॉज निकलते हैं दे आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट। सो उसमें हमने ये स्टैंड बाज़ाब्ता, और हमारा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है। आज भी जो हमने रिकमेंडेशन दी और आप ये बोल रहे हैं कि हमने तब नहीं किया, जब J&K में
डिलिमिटेशन कमीशन आया, यहाँ सारी पार्टीज मिली, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, हर किसी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा। तो हमारा कैसे यू टर्न है? हमारा जो कंसिस्टेंट स्टैंड है, हाँ अगर हमने स्टैंड चेंज किया होता मैं मानता कि जी हमने स्टैंड, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है, जो हमारा तब भी स्टैंड था आज भी हमने वही स्टैंड रखा। जो हमने तब बोला था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है, हमने आज भी बोला। खैर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ डंडे के भरोसे चलती है, उन्होंने मानी नहीं हमारी रिकमेंडेशंस, बट वी हैड टू पुट फॉरवर्ड आवर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कल को हमको लोग ही बोलते कि आपने अपने आज इन्होंने ये फैसला लिया, तो वहाँ कोई जो है रिजेंटमेंट कुछ होनी चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स थे वहाँ पे, उन्होंने रिजेंटमेंट दिखाई।